दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप यकीन मानना, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मधुमक्खी पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, वो है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निमोनिया रोग किस अंग में सूजन पैदा करता है? तो निमोनिया रोग जो होता है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है, तो यह फेफड़ों में सूजन पैदा करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो ही फेफड़े ही होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यह होता है डीएनए में। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वीटी कल्चर के जो अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन बी आलू का। आलू का अंगूर। अंगूर जो है वो वीटी कल्चर के अंतर्गत आता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी इवान वेस्की ने, और वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण जो किया था वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो गले से संबंधित रोग है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, दाद किसके कारण होता है? तो दाद जो होता है ये होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक 25 विटामिनों की खोज हो चुकी है, और विटामिन दो श्रेणियों में बांटे हुए होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं बी और सी। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो वह विटामिन जो घाव भरने में सहायक होता है वह विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और मसूड़ों से संबंधित रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गुर्दे का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर में दो गुर्दे पाए जाते हैं जिनकी आकृति सेम के बीज की तरह होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट, घेंगा रोग कौन सी ग्रंथि, यानी घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? तो वह ग्रंथि जिसकी वजह से, यानी घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि घेंगा रोग की कमी से घेंगा रोग की वजह से सूज जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन बी न्यूमैस्टिक। न्यूमैस्टिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, एचआईवी संबंधित है। तो दोस्तों एचआईवी जो है वो एक विषाणु है, और एचआईवी जो विषाणु होता है वो एड्स से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है?
अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई भी मेहनत का कार्य करते हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो पोषक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है वे पोषक पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं। तो वे पोषक पदार्थ कौन से होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं? वो होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की जो खोज की थी वो जे बर्जीलियस ने की थी 1838 में। नेक्स्ट, प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का जो सबसे उत्तम विलायक होता है वो होता है जल। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है और 71% पृथ्वी जल से ढकी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंग का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है वो एक बुखार से संबंधित रोग है जो प्रभावित करता है प्लीहा को। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा एक रोग है जिसमें जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है और यह होता है ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, Hg किसका प्रतीक है? तो Hg जो प्रतीक होता है वो पारा का प्रतीक होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।